एवरीवन, कंटिन्यू करते हैं एक्सरसाइज 12.2। सो क्वेश्चन नंबर 4 तक प्रीवियस वीडियो में कंप्लीट कर लिया था। अब क्वेश्चन 5 करेंगे। सो क्वेश्चन 5 इज फॉर द फंक्शन। यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है और फिर आगे हमें क्या बोला गया, आगे हमें बोला गया कि हमें ये चीज़ प्रूफ करनी है कि f1 हमारा किसके इक्वल है, 100 f0 के इक्वल है। ठीक है, ये चीज़ हमें यहाँ पर प्रूफ करनी है। क्वेश्चन नंबर 5 में यहाँ पे हमें फंक्शन गिवन है और हमें ये चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी है। ठीक है, सो देखो किस तरीके से इसको हम यहाँ पर प्रूफ करेंगे। अब देखो जो हमें यहाँ पे फंक्शन गिवन है, हम क्या करते हैं, डिफ्रेंशिएट करते हैं। कैसे करते हैं ये देखो। अब जैसे कि यहाँ पे जो फंक्शन गिवन है इसी का यूज़ करेंगे। सो यहाँ पे एफ, यहाँ पे हम कर रहे हैं इसका सोल्यूशन। ठीक है, सो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू, अब अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएट करूँगी, डिफ्रेंशिएशन का हमें फॉर्मूला पता है कि अगर क्या होता है वो मैं यहाँ पे साइड में लिख देती हूँ कि अगर इस तरीके से होता है d/dx और यहाँ पर x है और उसकी पावर कुछ भी है, ठीक है, n मान लो कि उसकी पावर n है, तो वो हमारे पास क्या हो जाता है, n x n माइनस के 1। ये हमारे पास फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये हमने पढ़ रखा है कि जो भी हमारे पास पावर होती है वो हमारे पास इधर आगे आ जाती है और उस पावर में से एक जो है वो सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक है, ऐसे अब हम यहाँ पर जो है यूज़ करेंगे। कैसे करेंगे देखो, अब यहाँ पे ये इसकी पावर क्या है, 100 है, तो ये 100 तो हमारे पास नीचे आ जाएगी और जो भी पावर है उसमें से क्या हो जाएगा, एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगा और यहाँ पे नीचे 100 दे रखा है तो यहाँ पे आ जाएगा 100। फिर प्लस में यहाँ पे क्या हो जाएगा, 99x डिवाइडेड बाई 99। ठीक है, इस तरीके से हो जाएगा। उसके बाद प्लस डेट यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2x डिवाइडेड बाई 2 प्लस के 1। और देखो अगर हम किसी भी कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करते हैं तो किसी भी कांस्टेंट का जो डिफरेंशिएशन होता है वो क्या आता है, हमारे पास 0 आता है। ठीक है, यही होता है। तो अब देखो, अब यहाँ पे इस वाले 100 से ये वाला 100 कैंसिल, इस वाले 99 से वाला 99 कैंसिल एंड 2 से 2 मेरे पास यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास यहाँ पे क्या बचेगा, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स की पावर 99 प्लस एक्स की पावर, यहाँ पर देखो हमारे पास x की पावर क्या बचेगी, सॉरी यहाँ पे ये 99 था ना, तो एक पावर कम होती है, यहाँ पे मैं पावर लगाना भूल गई। सो यहाँ पे क्या आ जाएगा, मेरे पास 98 आ जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x की पावर 98 फिर प्लस डेडेस और यहाँ पे तो x की पावर क्या होगी, 1 ही होगी। तो यानी कि x की पावर 1 का मतलब क्या है कि x है एंड प्लस में क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। ठीक है, ओके, अब हमें यहाँ पर क्या चाहिए था, अगर मैं इसकी लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में मुझे क्या दे रखा है, f'1 दे रखा है। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा सा लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे यानी कि x की प्लेस पर मुझे क्या पुट करना है, 1 पुट करना है ना। यहाँ पे x है तो x की प्लेस पर 1 पुट करना है, तो जहाँ पर भी आपको x दिख रहा है वहाँ पे 1 पुट कर दो। तो यहाँ पे 1 की पावर 99 प्लस में 1 की पावर 98 एंड प्लस डेडेस और यहाँ पे हमने पुट किया 1 प्लस में 1। ठीक है, अब देखो ये टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा, f'1, ये हमारा कितना हो जाएगा, टोटल 100 हो जाएगा। कैसे पता चला 100 हो जाएगा, देखो अब ये जो डैश है, यानी कि अगर मैं यहाँ तक, इसको भी हम रहने देते हैं, सो अगर मैं यहाँ तक बात करती हूँ तो यहाँ तक तो मेरे पास 99 हो जाएगा। कैसे देखो, कैसे पता चला, यहाँ पे 99 है, फिर 98 होगा, फिर 97, 96, 95, 94, 95, 93, इस तरीके से काउंटिंग जो है वो हमारे पास चलती रहेंगी। ठीक है, तो वो 1 तक आ जाएंगी। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक का यानी कि सब 1 को अगर मैं 1 अगर 99 बार होंगे तो सबको ऐड करूँगी तो 99 ही आएगा। तो यहाँ पे 99 आ गया और एक 1 मेरे पास यहाँ पे था, तो 99 और 1 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, इसको मैं यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 बोल देती हूँ। अब उसके बाद अगर मैं राइट हैंड साइड पर देखूँ तो राइट हैंड साइड पर मुझे एक f0 दे रखा है। ठीक है, तो यानी कि सबसे पहले हम इसकी भी वैल्यू यहाँ पर फाइंड कर लेते हैं। ठीक है, अब यानी कि x की प्लेस में मुझे क्या पुट करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, सो 0 की पावर 99 प्लस 0 की पावर 98 फिर प्लस में डेडेस 0 प्लस में 1। अब देखो 0 की पावर कुछ भी करोगे तो वो तो हमारे पास क्या आएगा, 0 ही आएगा। ठीक है, और यहाँ पे मेरे पास क्या बचा, 1, तो यानी कि मैं क्या कह दूंगी यहाँ से कि जो मेरे पास f0 है वो किसके इक्वल है, 1 के इक्वल है एंड ये मेरे पास क्या हो जाएगी, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगी। ठीक है, अब हमें क्या प्रूफ करना था, ये चीज़ प्रूफ करनी थी, तो इसको मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ कि प्रूफ क्या करना था, f1 इज इक्वल टू 100 एंड f'0, ये चीज़ हमें प्रूफ करनी थी। तो f1 मेरे पास क्या होता है, 100 होता है, तो वो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ 100 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या है 100। अब f0 की वैल्यू मैंने फाइंड की थी, क्वेश्चन नंबर 2 से f0 की वैल्यू में पुट कर दूंगी तो मेरे पास क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो यहाँ पे 100 इज इक्वल टू 100, तो यहाँ पे क्या आ गया कि मेरे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो हमारी किसके इक्वल आ गई है, राइट हैंड साइड के इक्वल आ गई। ठीक है, सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 5। Number 6 is find the derivative of this for some fixed real number a। अब हमें क्या करना है, ये जो दे रखा है इसका हमें यहाँ पे डेरिवेटिव फाइंड करना है।
फाइंड करना, और कोई भी एक रियल नंबर है, यहाँ पे जो ए दे रखा है ना वो कोई भी मतलब एक फिक्स्ड वैल्यू है उसकी, वो एक रियल नंबर है, ठीक है, आप कांस्टेंट मान सकते हो। क्या करना है यहाँ पे, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो कैसे करेंगे, अभी मैंने आपको डिफ्रेंशिएशन का फॉर्मूला बताया था, ये वाला है ना, तो इसी का ही अब हम यहाँ पे यूज करेंगे, सिंपल इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, ठीक है। सो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, ये पावर नीचे आ जाएगी तो क्या हो जाएगा, एन एक्स एन माइनस के वन, देखो इसी का डिफ्रेंशिएशन मैंने आपको बताया था, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस के वन, ठीक है, प्लस के। अब ये जो ए है, ठीक है, इस ए को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, क्वेश्चन में बोला गया कि ये तो हमारे पास एक फिक्स्ड कांस्टेंट है, ठीक है, तो इस ए को तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है, और उसके बाद एन माइनस के वन है, तो एन माइनस के वन जो है पावर, इसको तो हम नीचे उतार लेंगे, फिर एक्स, अब इसमें से क्या हो जाएगा, जो भी पावर होती है उसमें से हम क्या करते हैं, वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है, ये हो जाएगा। अब इस वाले को सोल्व करते हैं, सो यहाँ पे ए का स्क्वायर है, ये तो एज इट इज रहेगा, क्यों, क्योंकि तो मेरे पास कांस्टेंट है, तो इसको तो हम एज इट इज लिख लेंगे, ठीक है। और ये जो पावर है, ये जो एन माइनस के टू है, इसको मैं उतार लूंगी नीचे, और एक्स, फिर एन माइनस के टू, जो भी पावर होती है उसमें से हम क्या करते हैं, वन को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। उसके बाद प्लस में डेड इस तरीके से चलता रहेगा। अब इसका नंबर आता है, तो देखो ये यहाँ पे मेरे पास क्या है, ए, ये तो कांस्टेंट ही हो गया ना, ए एन माइनस के वन, ये तो मेरे पास यहाँ पे कांस्टेंट हो गया। अब एक्स का अगर हम डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो वो मेरे पास क्या आएगा, वन आएगा, ठीक है, ये तो पता ही कि एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, वन आता है। और उसके बाद ए एन, तो ये तो मेरे पास कांस्टेंट है, अब मैं कांस्टेंट का अगर डिफ्रेंशिएशन करूंगी तो वो मेरे पास क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा, क्योंकि इसके साथ तो कोई ऐसा एक्स का कोई वेरिएबल है नहीं, जैसे इन सबके साथ था एक्स, इसके साथ था एक्स, तो ऐसा इसके साथ तो है नहीं, तो ये तो पूरा का पूरा कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का जो हमारे पास डिफ्रेंशिएशन होता है वो तो हमारे पास जीरो होता है, ठीक है। तो बस अब इसी को यहाँ पर जो हमारे पास आया इसी को यहाँ पर सोल्व कर देते हैं। तो हो जाएगा एफ एक्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा एन एक्स एन माइनस के वन प्लस में ए एन माइनस के वन एक्स, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, एन माइनस के टू प्लस में ए का स्क्वायर एन माइनस के टू, और एक्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, एन माइनस के थ्री प्लस डैश 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 डैश, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेट इज ए एन माइनस के वन, ठीक है, ये हो जाएगा। यहाँ पे इसी का डिफ्रेंशिएशन करना था, सो ये हो जाएगा हमारे पास इसका आंसर। नंबर 7 इज फॉर सम कॉन्स्टेंट्स ए एंड बी फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ, यहाँ पे ए और बी जो है वो हमारे पास कॉन्स्टेंट्स है, और हमें क्या करना है, इनका डेरिवेटिव फाइंड करना है। 7 का फर्स्ट पार्ट देखो, यहाँ पे दोनों क्या हो रहे हैं, दोनों के दोनों यहाँ पे मेरे पास ये मल्टीप्लाई हो, तो यहाँ पे हम क्या लगा सकते हैं, प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं ना, प्रोडक्ट रूल हमें पता है। तो अगर मैं इसको u मान लूँ और इसको मैं v बोल दूँ, तो हमारे पास प्रोडक्ट रूल क्या होता है कि d बाय डी एक्स एंड u एंड v, ये हमारा किसके इक्वल होता है, डी यू बाई डी एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई v प्लस में डी वी डी एक्स, और यहाँ पे मल्टीप्लाई किससे होती है, u से होती है, ठीक है। मतलब एक बार पहले u का डिफरेंशिएशन कर दो और उसके साथ v की मल्टीप्लाई, फिर v का डिफरेंशिएशन कर दो उसके साथ u की मल्टीप्लाई, ठीक है। तो बस अब इसी को हम यहाँ पर यूज करेंगे, ठीक है। सो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मुझे गिवन है, दैट इज एक्स माइनस के ए और एक्स माइनस के बी, ठीक है। सो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स इज इक्वल टू डिफरेंशिएशन करते हैं डी बाय डी एक्स, तो यहाँ पर क्या है, मेरे पास u है, तो u मैंने किसको माना था, इसको एक्स माइनस ए को, ठीक है। तो यहाँ पे लिख लेंगे एक्स माइनस ए, फिर उसके बाद यहाँ पर x माइनस के b, फिर प्लस में d बाय डी एक्स एंड x माइनस के b एंड यहाँ पे x माइनस के a, ठीक है, ये हो जाएगा। अब देखो अगर मैं x का डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो तो मेरे पास क्या आ जाएगा, वन आ जाएगा, और a क्या है मेरे पास, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन करूंगी तो वो तो जीरो ही आ जाएगा, तो यहाँ पे वन और इसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, x माइनस के b प्लस में यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन करूंगी तो मेरे पास वन आ जाएगा, और b का करूंगी तो वो तो जीरो ही आएगा, ठीक है। और यहाँ पे x माइनस ए मेरे पास यहाँ पर एज इट इज आ जाएगा, ठीक है। सो ये यहाँ से क्या हो जाएगा, x माइनस के b प्लस के x माइनस के a, ठीक है। सो यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा, 2x माइनस के a माइनस के b, ठीक है। सो ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट पार्ट। इसका सेकंड पार्ट करते हैं इसका। सो देखो यहाँ पे हम अपनी आइडेंटिटी को यूज कर सकते हैं, क्या आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं, a प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है मेरे पास a प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट इज a का स्क्वायर प्लस में b का स्क्वायर प्लस में 2ab, ठीक है, ये होती है मेरे पास। तो इसको हम यहाँ पर यूज कर सकते हैं, है ना। तो इसी को अब हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं, तो करते हैं। तो यहाँ पे a ये हो गया, b ये हो गया, ठीक है। इसको ओपन करते हैं तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, a एक्स का स्क्वायर इस पूरे का स्क्वायर प्लस में फिर b का स्क्वायर प्लस में 2a एक्स का स्क्वायर b, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास फंक्शन क्या है, एफ एक्स हमें क्या दे रखा है, दैट इज a का स्क्वायर 4x
माइनस के 1, ये हो जाएगा। देखो आप अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो मेरे पास यही आएगा। इसको ऐसे कर लेते हैं, एक और स्टेप इसमें इंक्लूड कर देते हैं। कैसे, देखो यहाँ पे मेरे पास एफ एक्स ये किसके इक्वल हो जाएगा। अब इसका ओपन कर दो तो क्या हो जाएगा, ए का स्क्वायर एक्स की पावर 4 प्लस में बी का स्क्वायर प्लस में 2ab एक्स का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं इसका डिफ्रेंशिएशन करूँ तो क्या आएगा, ये जो ए का स्क्वायर है ये तो मेरे पास कांस्टेंट ही है। ठीक है, सो ए का स्क्वायर तो मेरे पास एज इट इज, और ये पावर नीचे आ जाएगी, सो 4x और पावर में से एक सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ये तो होता है बी, क्या है मेरे पास कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का क्या होता है 0। फिर इसका करेंगे तो 2ab तो मेरे पास कांस्टेंट है, एज इट इज लिख दिया। अब ये 2 मेरे पास जो पावर है वो नीचे आ जाएगी, और यहाँ पे x है, 2 में से क्या हो जाएगा 1 यहाँ पे सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, सो मेरे पास यहाँ से फाइनली क्या आ जाएगा 4a का स्क्वायर एक्स का क्यूब प्लस में 4ab और क्या हो जाएगा यहाँ पे 4ab एक्स। ठीक है, ये हो जाएगा यहाँ से मेरे पास, तो ये क्या हो जाएगा डेट इज 4ax को मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा a x का स्क्वायर प्लस में b, एंड ये हो जाएगा सेकंड पार्ट का आंसर। स्टार्ट करते हैं इसका। सो देखो अगर मैं इसको u मान लूँ एंड इसको मैं v मान लूँ तो यहाँ पे मैं क्या लगा सकती हूँ, जो मेरे पास डिवाइड वाला रूल होता है उसको लगा सकते हैं। क्या होता है वो कि d बाय डी एक्स u बाय v मेरा किसके इक्वल होता है v du dx माइनस के u dv बाय dx डिवाइडेड बाय v का स्क्वायर। जब हम प्रोडक्ट रूल करते हैं तो प्रोडक्ट में तो हम किसी को भी आगे पीछे लिख सकते हैं, है ना, लेकिन जब हम डिवाइड की बात करते हैं तो वहाँ पे आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको v को लेना है और u का डिफरेंशिएशन करना है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर हम माइनस का साइन यूज कर रहे हैं, दैट्स वाई। ठीक है, तो इसलिए ये वाला फॉर्मूला आपको ध्यान से याद रखना है। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे एफ एक्स फंक्शन क्या दे रखा है, दैट इज एक्स माइनस के ए डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के बी। ठीक है, तो यहाँ पे एफ डैश एक्स किसके इक्वल हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला हम अपना यूज कर लेंगे। सो वी मैंने किसको माना है, एक्स माइनस बी को, सो एक्स माइनस बी एंड डी बाय डी एक्स एक्स माइनस के ए माइनस के, फिर क्या आ जाएगा यहाँ पे एक्स माइनस के ए डी बाय डी एक्स एंड एक्स माइनस के बी, ये आ जाएगा। नीचे डिवाइड में क्या है v का स्क्वायर, तो v क्या है मेरे पास x माइनस बी, इस पूरे का हो जाएगा यहाँ पे होल स्क्वायर। यहाँ से मेरे पास क्या आ जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस के b, और x का अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँगी तो वो तो मेरे पास क्या आ जाएगा 1, और a मेरे पास कांस्टेंट है, सो कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है मेरे पास 0 होता है, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद फिर माइनस में ये मेरे पास x माइनस के a एज इट इज, x का करेंगे तो 1 और b का तो मेरे पास 0 ही आ जाएगा। ठीक है, नीचे क्या आ जाएगा x माइनस के b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। आगे इसको सॉल्व करते तो ये जाएगा x माइनस के b माइनस के x प्लस के a डिवाइडेड बाय x माइनस के b का होल स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। इस वाले x से ये वाला x कैंसिल हो जाएगा, सो मेरे पास यहाँ पे फाइनली क्या आ जाएगा a माइनस के b डिवाइडेड बाय x माइनस के b का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये हो जाएगा मेरे पास फाइनल आंसर। नंबर 8 इज फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ दिस फॉर सम कांस्टेंट है। सो यहाँ पे a मेरे पास कांस्टेंट है, मुझे इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करेंगे, वही वाला अपना जो डिवाइड वाला रूल होता है उसी को ही हम यहाँ पर यूज करेंगे, है ना, जो कि अभी हमने थर्ड पार्ट में भी यूज किया था। ठीक है, सो यहाँ पर करते हैं। सो क्या हो जाएगा, ये एफ एक्स मेरा किसके इक्वल है, एक्स की पावर एन माइनस के ए एन एंड डिवाइडेड बाय एक्स माइनस के ए। ठीक है, ये मेरे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स मेरा किसके इक्वल हो जाएगा, यहाँ पे क्या होता है सबसे पहले एक्स माइनस ए, फिर डी बाय डी एक्स एक्स एन माइनस के ए एन, फिर उसके बाद यहाँ पर माइनस का साइन, देन एक्स एन माइनस के ए एन, एंड उसके बाद यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा डी बाय डी एक्स एंड यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस के ए। ठीक है, उसके बाद डिवाइडेड बाय यहाँ पे क्या हो जाएगा v का स्क्वायर यानी कि एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये वाला फॉर्मूला भी हमने यूज़ किया था ना, वो यूज़ कर क्वेश्चन नंबर 7 के थर्ड पार्ट में यूज़ किया था ना, ये वाला फॉर्मूला मैंने वहाँ पर यूज़ किया है। सोल्व करते हैं। यहाँ से मेरे पास क्या हो जाएगा एफ डैश एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हो जाएगा एक्स माइनस के ए। अब देखो यहाँ पे क्या है, इसकी पावर है, ठीक है, एक्स की पावर है, तो यहाँ पे पावर उतार लेंगे एंड फिर एक्स, एंड एक पावर क्या हो जाती है कम। अब ए मेरे पास कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का तो वो 0 ही होता है। ठीक है, अब इसको एज इट इज एक्स एन माइनस के ए एन। ठीक है, और एक्स का डिफरेंशिएशन कर डेरिवेटिव करेंगे तो मेरे पास 1 आ जाएगा, और ए का क्या होता है 0 होता है, तो यहाँ पे 1, और ए का तो 0 है तो 0 तो लिखने की जरूरत नहीं है। उसके बाद नीचे डिवाइडेड बाय एक्स माइनस में ए का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा एफ डैश एक्स मेरे पास क्या आ जाएगा, देखो यहाँ से क्या आ जाएगा एन एक्स
और ये मेरे पास यहाँ से क्या आ जाएगा n, ठीक है। हमने यहाँ पे कैसे लिखा है, इसकी जो मल्टीप्लाई है वो मैंने इसकी मल्टीप्लाई इस x के साथ कर दी, तो यहाँ पे n आ गया, फिर x, और यहाँ पे भी ये x है तो इसकी पावर भी ऐड हो जाएगी। तो यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा, यहाँ पे -1 और +1 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या बनेगा, n बन जाएगा, ठीक है। अब इस पूरे की मल्टीप्लाई करते हैं हम a के साथ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा -ka n x n -k1 ये आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद माइनस, बाहर माइनस का साइन तो अंदर के जो साइन है वो मेरे पास यहाँ पर चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये आ जाएगा एंड नीचे डिवाइड में मेरे पास क्या आ जाएगा, दैट इज x - a का होल स्क्वायर, एंड यही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर।